औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम वम्मा बाद फ़औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे दोस्तों और भाइयों, मेरी ये क्लिप का, इस तकरीर का ये मुख्तसर सा अनुमान ये है कि हुसैनियत क्या चीज़ है और यजीदियत क्या चीज़ है। मेरे दोस्तों और भाइयों, हज़रत इमाम हुसैन से मोहब्बत करने वाले, अहले बैत से मोहब्बत करने वाले, आले अली से मोहब्बत करना, ये हुसैनियत का नाम है। हक सच बोलना हुसैनियत का नाम है। हक का प्रचार करना और बातिल से दूर रहना, ये हुसैनियत का पैगाम है। अच्छे इंसान से तल्लक इस्तवार करना हुसैनियत का पैगाम है। अमर बिल मरूफ और नही अनिल मुनकर का इनकार करना और प्रचार करना, ये भी हुसैनियत का पैगाम है। ये जालिम इंसान से टकरा जाना और उसे एक निशाना इबरत बना देना, ये भी हुसैनियत का ये पैगाम है। दोस्तों और भाइयों, इसी तरह जो लोग हज़रत इमाम हुसैन से मोहब्बत फरमात करते हैं, ख्वाह इस ज़माने में हैं या आने वाले ज़माने में होंगे, उनको हम हुसैनी कहेंगे। या जो लोग गुजर चुके हैं, जिन्होंने हज़रत इमाम हुसैन से और आपके ख़ानदान से मोहब्बत की है, वो हुसैनी ही कहलाएंगे। उन्हीं की क़यामत वाले दिन को भी उन लोगों का इंजाम उन्हीं के साथ होगा, क्योंकि ये और हम जैसे ये नाकारा लोग आपके साथ मोहब्बत करते हैं, और हमारा इंशाअल्लाह ताला इंजाम क़यामत वाले दिन को भी उन्हीं के साथ होगा, क्यों हम हुसैन के से मोहब्बत करते हैं, हम हुसैन के ख़ानदान से मोहब्बत करते हैं, हम इनकी अज़रत के आगे सरे तस्लीम खम करते हैं। और इसी तरह दोस्तों और भाइयों, यजीदियत के पैरोकार भी बड़े हैं। ये दो मुतबादल चीज़ें हैं, ये आपस में हर ज़माने में से ये टकराती हैं, टकराती रहेंगी। ये हज़रत इमाम हुसैन के ज़माने से लेकर आज से 1500 साल पहले से लेकर आज तक और आने वाले वक़्त क़यामत तक इसी तरह हुसैनियत और यजीदियत की जिस ताकतें हैं, ख्यालात हैं, उनके साथ एक तरफ इमाम हुसैन का गुरूह है, एक तरफ यजीद का गुरूह है। वो उनके ये ताकतें हमेशा ये टकराती रहेंगी और ये एक दूसरे के साथ नब्रोज़मा रहेंगी। अगर ये नब्रोज़मा ना होती तो हक़ की ये कभी पहचान ना होती। इसलिए मैंने एक पंजाबी ज़बान में एक अपनी शेर लिखा है, किता लिखा है। वो इस तरह लिखा है कि इस इश्क दे वसदे घरां दी भैणी बन वंज, इश्क दे वसदे घरां दी भैणी बन वंज, ते चैन वाले दिनां दी बेचैनी बन वंज। ते आमने सामने खड़े हुसैनी ते यजीदी लश्कर, आमने सामने खड़े हुसैनी ते यजीदी लश्कर, यजीदियां ना रल इद्या हुसैनी बन वंज। दोस्तों और भाइयों, हुसैनियत का रास्ता बहुत कठिन है, बहुत इम्तिहानात से पुर है, बहुत मुश्किलात से, दुख से, मसाइब से पुर है। जन्नत की कीमत बहुत मुश्किल है, जन्नत बहुत महंगी है, जन्नत की कीमत अदा करनी बहुत मुश्किल है। हक सच की कीमत इंसान को अदा करनी पड़ती है। जब इंसान हक का कलमा बुलंद करता है तो जैसे बातिल कुफ्ते हैं उस पर ये हमलावर होती हैं, उस पर ये हमले करती हैं, उस पर ये बहुत दबाव डालती हैं कि ये शख्स किसी तरह ये इस कलमा हक को अदायगी से ये इंसान बाज आ जाए, ये ममनू हो जाए। मगर हुसैनियत के मानने वाले वो आगे कदम बढ़ाते रहते हैं, वो कभी झुकते नहीं हैं, वो हमेशा आगे कदम बढ़ाते रहते हैं। ख्वाह कुछ भी हो जाए, ख्वाह जान की कुर्बानी देने पड़ जाए, ख्वाह माल की कुर्बानी देनी पड़ जाए, ख्वाह कोई बड़े से बड़ी कुर्बानी, ख्वाह कोई बड़े से बड़ा खतरा उनके सामने आ जाए, तो वो कभी भी बाज नहीं आते, वो उनके साथ टकरा के रहते हैं, वो कभी भी पसपाई के ये शिकार नहीं होते, वो हमेशा ही फतह के ये अल्लाह इनका कदम चूमती है। तो दोस्तों भाइयों, आज के ज़माने में भी इमाम हुसैन के साथ जिस तरह मोहब्बत करने वाले हैं, इसी तरह आज के ज़माने में भी यजीदियत के अलमदार भी हैं, यजीद के साथ मोहब्बत करने वाले लोग भी हैं, उसके ख़ानदान से भी मोहब्बत करने वाले लोग हैं, जो कि उसको मुख्तलिफ़ किस्म के दलाल, मुख्तलिफ़ किस्म की वाक़यात, मुख्तलिफ़ किस्म की बातें,
मुख्तलिफ किस्म के दलाल देकर उसको सहारा देते हैं, उसको बरहक साबित करने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं कि वो बरहक था, वो नौज़ बिल्लाह इमाम हुसैन को उसको बराबर का ठहराते हैं, या हज़रत इमाम हुसैन को उसको कुछ कम समझते हैं। ये यजीदियत के जो से मानने वाले हैं, यजीदी लोग हैं, जिनका फलसफा यजीद है। ये इसकी मिसाल इस तरह है कि बोतल नई है, शराब पुरानी है। ये चेहरे नए हैं, सूरत नई है, सीरत वही पुरानी है। आज नए नए इनकी सूरतें हैं, शक्लें मुख्तलिफ तब्दील करके आ रहे हैं, लेकिन ख्यालात, नजरियात वही जालमाना, वही पुराने ख्यालात, वही पुरानी बातें, उनको ये उठाकर ये चले हुए हैं और उसको ये सहारा दिए फिरते हैं। इन्हीं का नाम यही यजीदी टोला है। तो अल्लाह तबारक ताला से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक ताला हमें आल नबी औलाद अली के साथ सच्ची मोहब्बत करने की तौफीक नसीब फरमाए और हमें सच्चा पक्का मुसलमान मोमिन और सच्चा पक्का सुन्नी बना दे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।